हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है औद्योगिक विकास की समस्याएं। औद्योगिक विकास की समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक विकास की समस्याओं से वीकनेस और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारे देश में जहां हम देखें आज़ादी के पश्चात से तो तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ है। उद्योगों का लगातार नए उद्योगों की स्थापना हुई है, अलग अलग प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई है, लेकिन फिर भी औद्योगिक विकास में कुछ कमियां रह गई है, कुछ त्रुटियां रह गई है। उसका मुख्य कारण है कि उद्योगों के विकास के सम्मुख कुछ समस्याएं हैं। उद्योगों को विकास के दौरान कुछ समस्याओं का सामना मुख्य रूप से करना पड़ता है। तो ये कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना उद्योगों को करना पड़ रहा है, जिन्हें दूर करके हम देश के औद्योगिक विकास को तीव्र गति से बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से हमारे देश में उद्योगों के समक्ष उपस्थित होती है। तो पहली समस्या है धीमी गति से विकास, स्लो प्रोग्रेस। हमारे देश में जहाँ तक हम उद्योगों के विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास की जो वास्तविक वृद्धि दर है वो बहुत ही धीमी रही है, बहुत ही कम रही है। विभिन्न प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने देश में लागू की गई थी, उन योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे औद्योगिक विकास के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं। चूँकि लक्ष्य ऊंचे निर्धारित कर दिए गए थे, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी और पूंजीगत संसाधनों के अभाव के कारण ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई रही है, इसलिए हमारे देश में औद्योगिक विकास की गति बहुत ही धीमी रही है। जिस आशा से जो लक्ष्य प्राप्त करने थे वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और धीमी गति से विकास हुआ है। तो ये मुख्य समस्या हमारे सामने आई है। नेक्स्ट देखिए औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस। हमारे देश में औद्योगिक रुग्णता बढ़ी है। जो उद्योग पहले से स्थापित है उनमें किसी भी प्रकार का नवीन जिसको हम बोल सकते हैं इनोवेशन नहीं हुआ है, या तो उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है, वही पुरानी मशीनें चल रही है, या उनमें जो टूट फूट हो गई है उनको ठीक नहीं कराया गया है। आप देखिए लगातार आज़ादी के बाद हमारे देश में आज़ादी के पहले से सूती कपड़ा मिलें बहुत अधिक मात्रा में स्थापित थी। ठीक है, सूती कपड़ा मिलों में धीरे धीरे वो बंद हो गई, रुग्णता का शिकार हुई। उन मिलों में बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिला हुआ था। धीरे धीरे वो वित्तीय मामलों में और मशीनों के मामलों में, प्रबंध के मामले में रुग्णता की ओर अग्रसर हुई और उनमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं किया गया, सुधारने का प्रयास उनमें पर्याप्त रूप से नहीं किए गए और धीरे धीरे वो बंद हो गई। इसका प्रभाव ये हुआ कि बहुत सी जनसंख्या बेरोजगार हो गई और जो बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी थी उन मशीनों में, उनको सुधारा जा सकता था। उस पूंजी के उसमें कुछ चेंजिंग करके लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता था, लेकिन वो सारी पूंजी, वो भूमि वहाँ की जो थी वो वेस्टेज हो गई। तो इस प्रकार से औद्योगिक रुग्णता एक बहुत बड़ा कारण रहा है देश में औद्योगिक विकास की गति को धीमा करने में। यदि औद्योगिक रुग्णता को समय पर समाप्त किया जाए, धीरे इनको दूर कर दिया जाए, तो रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, औद्योगिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रुग्णता भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उद्योगों का राष्ट्रीय आय में भाग, शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन GDP। देश में जो हमारे राष्ट्रीय आय है उसमें उद्योगों का भाग यदि मैं बात करूं तो 1948-49 में 17% था और वर्तमान में इसमें कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन आज भी ये वृद्धि बहुत ही कम है। तो उद्योगों के भाग में वृद्धि होना आवश्यक है। आप देखिए सेवा क्षेत्र में तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो कमोडिटी सेक्टर है उसमें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है। तो ये ज़रूरी है उद्योगों का पूर्ण रूप से विकास किया जाए। औद्योगिक विकास के द्वारा ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है, उद्योगों का भाग बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में उद्योगों का जो भाग रहा है वो बहुत ही कम रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में औद्योगिक विकास के कारण
चूँकि पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी की समस्या लगातार बनी हुई है। एक तरफ तो आप देखिए उद्योगों का जो नवीन उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उनमें मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, पूंजीगत तकनीक का, तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाती है। दूसरी ओर देखिए आप कि जो उद्योग हैं आज भी विकसित क्षेत्रों में हैं, तो जो अविकसित या पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में ये सक्षम नहीं हो पाए हैं। आज भी देश में कारखानों में केवल 3.4% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक होने के कारण सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला है, तो रोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ पाई है। औद्योगिक विकास के अंतर्गत आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग बेरोजगार हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षेत्रीय विषमता, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटी। देश में औद्योगिक विकास की यदि बात करें तो जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनमें वृद्धि हुई है। आप देखिए उद्योगपति का मुख्य जो उद्देश्य होता है, ध्येय होता है, वो होता है लाभ प्राप्त करना, और इसी आशा से जो उद्योग स्थापित हुए हैं वो विकसित क्षेत्रों में ज़्यादा स्थापित किए गए हैं। ये प्रवृत्ति रही है कि विकसित क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करके लाभों में वृद्धि की जाए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं। यही कारण रहा है कि पिछड़े क्षेत्र और ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, उनमें क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हुई है। समृद्ध क्षेत्र और ज़्यादा समृद्ध हुए हैं जबकि पिछड़े क्षेत्र और ज़्यादा पिछड़ गए हैं। तो ये सबसे बड़ी क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है देश में। नेक्स्ट देखिए आप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। देश में जो उद्योग स्थापित किए गए हैं उनमें से कुछ उद्योग ऐसे हैं जो देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को बढ़ाने में सक्षम रहे हैं, जिन्होंने देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को लगातार बढ़ाया है। यदि मैं बात करूं इसमें तो एल्यूमिनियम, कास्टिक, सीमेंट, तांबा, डिस्टिलरी, उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, चमड़ा, रिफाइनरी, चीनी, कीटनाशक तथा जिंक आदि ऐसे 17 उद्योग हैं जो बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण में वृद्धि करते हैं, और इनकी जो इकाइयाँ हैं ये आसपास के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा दूषित कर देती है। साथ ही जो उद्योग हैं उनसे उनके अंतर्गत जो भी दूषित पदार्थ है उन्हें आसपास की नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो नदियों का जल दूषित हुआ है। इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को बढ़ाने में ये उद्योगों का पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। आप देखिए चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, इस प्रकार की समस्याओं में लगातार वृद्धि हुई है देश में। तो औद्योगिकरण के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या रही है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, और साथ ही इन समस्याओं को, प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ी तो है लेकिन इनके निराकरण के लिए पर्याप्त जिसको हम बोल सकते हैं प्रयास नहीं किए गए हैं, तो जिससे देश में पर्यावरण की विकट समस्या उत्पन्न हुई है, पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से देश में निवेश किया जाता है, लेकिन देश में औद्योगिकीकरण की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा में वो सामना कर सके, विदेशी पूंजी को आकर्षित कर सके। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में उद्योग असफल रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में सफल नहीं हो पाए हैं। तो इसका इफेक्ट ये हुआ है कि प्रतिस्पर्धा स्थिति उनकी खराब हुई है, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। जब विदेशी निवेश पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है तो नई तकनीक अपनाई जा सकती है और नई तकनीक की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, लार्ज स्केल पर उत्पादन होता है, लागतों में कमी होती है। लेकिन विदेशी निवेश हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण नई तकनीक अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं और प्रोडक्शन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। एक तरफ प्रोडक्शन की क्वालिटी नहीं बढ़ पाई है, दूसरी तरफ लागतें बढ़ी है। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि विदेशी प्रतिस्पर्धा में हमारे देश के उद्योग टिक नहीं पाए, वस्तुएं हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में आज भी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। ये बहुत बड़ी औद्योगिक विकास के सामने समस्या है कि आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।
देश में ऊर्जा, यातायात के साधन, जल संसाधन आदि सभी अभाव की स्थिति में हैं। आज भी इनकी पूर्ति कम है और चूँकि सरकार ने प्रयास किए हैं इनमें वृद्धि करने के, लेकिन जैसे ही सरकार प्रयास करती है मांग उसके अनुरूप बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वो प्रयास फिर असफल हो जाते हैं, मांग की तुलना में पूरे नहीं हो पाते। तो ये मुख्य कारण रहा है। देखिए आप विद्युत की लगातार कटौती हम देखते रहते हैं, तो जब विद्युत की लगातार कटौती की जाती है तो उस समय में उद्योगों में उत्पादन बंद हो जाता है, उद्योगों की जो श्रम लागतें हैं वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आधारभूत सुविधाओं का अभाव होना भी देश में उद्योगों में लागतों में वृद्धि का एक मुख्य फैक्टर रहा है, प्रोडक्शन में कमी का एक मुख्य तत्व रहा है, जिससे हमारे देश में उद्योग पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी प्रतिस्पर्धा, इंटरनेशनल कंपटीशन। क्योंकि देश में उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो पॉलिसी अपनाई गई है उसके अंतर्गत विदेशी उद्योगों के लिए हमारे देश के द्वार खोल दिए गए हैं। विदेशी वस्तुएं देश में आसानी से आ सकती है, आयात की जा सकती है, क्योंकि विदेशों में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाता है, पूंजीगत संसाधन उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसका प्रभाव होता है कि उन विदेशों में वस्तुओं की लागतें कम है और उन सस्ती वस्तुओं के सामने, सस्ती और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं के सामने हमारे देश की वस्तुएं टिक नहीं पाती, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती है। साथ ही हमारी वस्तुओं का निर्यात नहीं हो पाता क्योंकि विदेशों में उनकी मांग उत्पन्न नहीं हो पाती। तो विदेशी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत भी हमारे देश के जो उद्योग हैं वो टिक नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। धीरे धीरे इन स्थितियों में सुधार होना स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश की वस्तुएं भी कुछ मतलब काफ़ी उनमें सुधार की कंडीशन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्यकुशलता एवं उत्पादकता, वर्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। हमारे देश के उद्योगों की कार्यकुशलता और उत्पादकता आज भी बहुत कम है। आर्थिक सुधारों में बहुत संख्या में प्रयास किए गए थे, हालांकि कुछ सीमा में कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। पूंजी और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि तो हुई है, लेकिन फिर भी हम उस मात्रा में वृद्धि नहीं कर पाए हैं कि प्रतिस्पर्धा को सहन करने में सक्षम हो सकें। तो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए इनमें और अधिक जिसको हम बोल सकते हैं सुधार की आवश्यकता है। जो ऑनलाइन चीज़ें आ रही है, ऑनलाइन मार्केट डेवलप हुआ है, ऐसी कार्यकुशलता हमें अपनी जनसंख्या में विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी वस्तुओं का न सिर्फ अच्छी कुशलतापूर्वक निर्माण कर सके बल्कि कुशलतापूर्वक उनका विक्रय भी कर सके। नेक्स्ट देखिए, स्थापित क्षमता का कम उपयोग। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनमें आज भी स्थापित क्षमता का अल्प उपयोग हुआ है, पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। लगभग 20 से 60% ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनके स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऊंची लागत वाली औद्योगिक अर्थव्यवस्था। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लागतें बहुत अधिक हैं वस्तुओं की। इसी कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊंची है। यही कारण है कि आयात प्रतिस्थापन, घरेलू उद्योगों को सरकारी संरक्षण आदि जैसी चीज़ें हमें अपनानी पड़ती है। ऊंची मजदूरी दरें, पूंजी की गहनता, श्रम की नीची उत्पादकता, औद्योगिक इकाइयों का अनार्थिक आकार और लागतों के प्रति जागरूक नहीं है हम। तो इन सब समस्याओं के कारण हमारे देश की लागतें बढ़ी है, वस्तुओं की लागतें बढ़ी है और विदेशी प्रतिस्पर्धा में हम टिक नहीं पाए हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक ऊंची लागत वाली अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जा रही है या दृष्टिगत हुई है। इन लागतों को घटाने की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की धीमी और असंतोषजनक प्रगति। जो कुछ दशक पिछले हमारे निकले हैं, गत 5 दशक जो हमारे निकले हैं उनमें सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन पूंजीगत विनियोग की तुलना में लाभ और उत्पादन दोनों ही कम हुए हैं, दोनों का योगदान बहुत कम रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन
विनिवेश के कारण ये जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करना और प्रक्रिया में पारदर्शिता न होना हमारी नीतियों के दूषितपन को दिखाता है कि हमारी नीतियाँ सफल नहीं हो पाई है। इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र की धीमी और असंतोषजनक प्रगति के कारण भी उद्योगों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे देश में उद्योगों को फेस करनी पड़ी है, उद्योगों के समक्ष उपस्थित हुई है। इन समस्याओं को दूर किया जाना आवश्यक है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।